क्वेश्चन नंबर 8 √7 √21 3 √7 अप टू एन टर्म्स हमें सम निकालना है। तो एन टर्म्स का मतलब है कि आंसर भी एन में ही आएगा। यहाँ पर पर्टिकुलर नहीं बताया कि 20 है 10 है या कुछ बताया नहीं है। ओके, तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा एस एन का फार्मूला लगेगा। तो सबसे पहले आर फाइंड कर लेते हैं। आर इज इक्वल टू सेकेंड टर्म डिवाइड में फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है √21 और फर्स्ट टर्म है √7। अब √21 को हम इस तरह लिख सकते हैं √7 इंटू √3। ओके, इस तरह से हम लिख सकते हैं √21 को डिवाइड में √7 और यहाँ पर ये हो गया कैंसिल, तो हमें मिला √3। ओके, अब √3 की वैल्यू होती है 1.73, जो बड़ा है 1 से। जब 1 से बड़ा है आर, तो कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा? ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। एस एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n -1 डिवाइड में r -1 इज इक्वल टू एस एन √7 ए की जगह √7, r की जगह √3 और ये पावर n -1। ओके, अपॉन √3, r की जगह √3 और ये 1। ओके, अब इसे रैशनलाइज करेंगे क्योंकि नीचे डेनोमिनेटर में रूट है, तो √3 -1 है। रैशनलाइज करते हैं तो माइनस की जगह प्लस हो जाता है, मतलब कि डेनोमिनेटर का निशान बदल जाता है। तो √3 + 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा √7। इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो √3 + 1 और बाकी वाली टर्म एज इट इज़, अपॉन में √3 -1 और √3 + 1। अब ये फार्मूला होता है कौन सा? a - b, a + b इज इक्वल टू होता है a² - b²। ठीक है, तो यहाँ पर a - b, a + b का फार्मूला a² - b², तो ये हो जाएगा √3² - 1 का स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। अब √7 √3 + 1 और √3 को हम लिख सकते हैं 1/2, है ना, 3 की पावर 1/2 और ऊपर है n। यहाँ पर देखो √3 को हम लिख सकते हैं 3 1/2 और ऊपर n है, तो 1/2 इंटू n हो जाएगा n/2 और ये -1 डिवाइड में यहाँ पर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल तो ये 3 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर इज़ 1, तो 3 - 1 ये हो जाएगा 2। ओके, तो 3 - 1 ये हो जाएगा 2, तो ये हो गया हमारा आंसर।